अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैमस्टर कॉम्बैट के हवाले से बात करेंगे कि बाइनेंस पे कब उसकी लिस्टिंग हो रही है, कैसे आप उसके लॉन्च पूल पर मजीद हैमस्टर टोकन को हासिल कर सकते हैं और जब आपको टोकन मिल जाए लिस्टिंग होने के बाद तो आप स्टेकिंग करके कैसे मजीद हैमस्टर कॉम्बैट के टोकन को हासिल कर सकते हैं। तो बाइनेंस की आप यहाँ पर देख सकते हैं, उनकी अनाउंसमेंट में सारी डिटेल्स यहाँ पर बताई हुई हैं। ये टोकन बाइनेंस पर 26 सितंबर 12 यूटीसी यानी कि ग्रीनिच मैरी टाइम के मुताबिक 12 बजे लिस्ट होगा और ये बाइनेंस लॉन्च पूल का 58th प्रोजेक्ट है। तो बेसिकली आपने करना क्या है, अगर आपके पास बीएनबी के टोकन पड़े हुए हैं या एफडी यूएसडी के टोकन पड़े हुए हैं, ये पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। बाय द वे हैमस्टर का टिकर सिंबल HMSTR है और ये यहाँ पर आप इसकी फार्मिंग कर सकेंगे बाइनेंस लॉन्च पूल पर, वो मैं आपको दिखाऊंगा। 23 सितंबर से इसकी फार्मिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके पास बीएनबी या एफडी यूएसडी पड़ा हुआ है तो आप बाइनेंस की वेबसाइट पर स्टेकिंग पे लगाएंगे तो आपको उसके मजीद एयर ड्रॉप्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लिस्टिंग का बताया हुआ है कि 26 सितंबर को होगी और पेयर ट्रेडिंग इसकी किस किस की होगी, हैमस्टर यूएसडीटी की होगी, हैमस्टर बीएनबी, हैमस्टर एफडी यूएसडी और हैमस्टर टीआरवाई के पेयर ट्रेडर्स होंगे यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा आपको मजीद सारी डिटेल इन्होंने बताई हुई है कि जो इनको सुपर अर्न का है वो भी नीचे इन्होंने डिटेल्स दी हुई है। पहले हम टोकनॉमिक्स के हवाले से बात कर लें तो हैमस्टर कॉम्बैट का जैसे कि मैंने आपको बता दिया टिकर सिंबल HMSTR है। इसकी टोटल टोकन सप्लाई 100 बिलियन की है। तो लॉन्च पूल में जो रिवॉर्ड मिलेगा आपको वो 3 बिलियन यानी कि 3% ऑफ टोटल टोकन सप्लाई होगी। अब ये सारा आपको नहीं मिलेगा, सब में शेयर होगा। तो कितना होगा वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इसका नेटवर्क टोन है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स अपडेट होंगी, अभी हुई भी नहीं है। अब कैसे इसमें कर सकते हैं पार्टिसिपेट, बाइनेंस का अगर आपके पास अकाउंट है और अगर आपकी केवाईसी नहीं हुई है तो केवाईसी को लाजमी रिक्वायर्ड है वो करनी, और अगर आपके पास बाइनेंस का अकाउंट नहीं है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एफिलिएट लिंक डाला हुआ है, वहां से आप साइन अप कर सकते हैं और चैनल की सपोर्ट भी हो जाएगी। अच्छा, आवरली यानी कि ये हर घंटे में स्नैपशॉट ली जाएगी, आपने कब से स्टेक किया हुआ है और कितना स्टेक किया हुआ है, टोटल पूल में कितना बीएनबी और कितना एफडीयू स्टेक है, उसके मुताबिक जितनी परसेंटेज होगी उतना इक्वली डिवाइड हो जाएगी डिपेंडिंग आपने कितनी स्टेकिंग की हुई है। तो पर आवर जो है हैमस्टर के बीएनबी के पूल में आपको तकरीबन ये कितना बनता है, 3,541,666 बनता है, इतना पर आवर के लिहाज से होगा। और अगर आप एफडी यूएसडी की पूल में हैं आपने यानी कि एफडी यूएसडी को स्टेक किया हुआ है तो 625,000 यानी कि बीएनबी में ज्यादा मिलेगा। तो लोग पूल के हवाले से इन्होंने डिटेल बताई हुई है कि 24 घंटे पहले लॉन्च पूल में ये डिटेल्स आ जाएंगी। लॉन्च पूल में आपको दिखाऊंगा, इस वक्त वहां पे कैटी की हो रही है। अगर आपके पास अभी से लगाना चाहते हैं तो आपको कैटी तकरीबन 3-4 घंटे में खुलेगा, तो कैटी की भी आप स्टेक वहां पे लॉन्च पूल पे स्टेक करके कैटी के भी एयर ड्रॉप्स को हासिल कर सकते हैं। तो एफडी यूएसडी का भी यही बताया हुआ है। इन्होंने ये बताया हुआ है कि 24 घंटे में टोटल जो हैमस्टर के बीएनबी वालों को देंगे वो कितना है ये 2 मिलियन और 2,550,000 नहीं सॉरी 2.5 बिलियन, टोटल 3 बिलियन है तो ये 2.550 बिलियन 85% बीएनबी वालों को मिलेगा 3 दिनों का, एक दिन का नहीं, और 450 मिलियन यानी कि 15% एफडी यूएसडी वालों को मिलेगा। फार्मिंग टाइम बताया हुआ है 23 से 25 तारीख तक। फार्मिंग एलोकेशन के हवाले से भी डिटेल दी हुई है, ये वही डेट्स बताएंगे। हर दिन का जो रिवार्ड होगा 1 बिलियन होगा और बीएनबी पूल को 850,000 और एफडी यूएसडी के पूल को 850 मिलियन, माय अपोलॉजी, और 150 मिलियन होगा एफडी यूएसडी वालों को। सुपर अर्न जब आपको टोकन लिस्ट हो जाएगा, टोकन आपके वॉलेट में आ जाएगा, तो अगर आप सिंपल अर्न पे जाके यहाँ पे अपने करेंगे 7 डेज की ड्यूरेशन पे, एपीआर अभी बताया हुआ नहीं है, फर्ज करें एपीआर बोलते हैं 20% है, तो 20% का ये मतलब नहीं है कि 7 दिन पे आपको 20% मिलेगा, वाओ, इस तरह नहीं होगा। 365 डेज का एपीआर होगा, तो इसलिए इसे कुछ अजीब ना समझिएगा। और मैक्सिमम एलोकेशन ये बहुत जरूरी चीज है। एक बंदे के लिए, एक एलिजिबल यूजर के लिए 30,000 हैमस्टर टोकन, ये नहीं कि एक बंदा मिलियनर है वो आके लगाता है सारा हिस्सा, सारी क्रीम वो ले जाएगा, नहीं, इतना होगा जितना इन्होंने डाला हुआ है। 30,000 हैमस्टर टोकन को आप मैक्सिमम स्टेकिंग पे लगा सकते हो और वहां से रिवार्ड यानी कि एक बंदे के, हर बंदे को ताकि कुछ ना कुछ मिले। तो ये इसकी डिटेल्स हैं। इसके अलावा मजीद इन्होंने सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन मैं आपको दिखा दूं आपने कहाँ से जाना है और कैसे करना है।
तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं मोर पे जाइए, मोर पे जाने के बाद लॉन्च पूल पे जाएंगे। तो इस वक्त आप देखें ये 4 घंटे में कैटी की आने वाली, जब 24 घंटे रहेंगे 23 तारीख को, तो उस वक्त यहाँ पर लॉन्च पूल पर आपको हैमस्टर का भी दिखाई देगा। यहाँ पे BNB पूल है, FD USD का पूल है, और इनका जो ड्यूरेशन है 4 दिन है, हैमस्टर का 3 दिन होगा। इनकी टोटल एलोकेशन इतनी है, हैमस्टर की 3 बिलियन होगी। आपने करना क्या है, BNB पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। आपने कितने फंड्स, मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा वैसे का, तो मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूंगा तो लॉक पे, तो कितनी अमाउंट मेरी 0.01 कुछ पड़ा है। जितनी अमाउंट है मैक्स करके लॉक पे लगाओगे, और उसके बाद जो है वो आप अनलॉक भी कर सकते हो बाय द वे। तो आपके यहाँ पे एयर ड्रॉप निकलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही 3 दिन पूरे होंगे उसके बाद आपके वॉलेट में ऑटोमेटिकली वो सारे एयर ड्रॉप्स और आपके BNB के कॉइन आप अनलॉक करना चाहें अनलॉक करके आ जाएंगे। तो उसके अलावा जब टोकन आपको मिल जाए उसके बाद आप 7 दिन की स्टेकिंग कैसे कर सकते हैं। अर्न पे जाइए, जब आप अर्न पे जाएंगे तो बहुत किस्म के आने, हाई यील्ड, आपने सिंपल अर्न पे जाना है, क्लिक करिए सिंपल अर्न पे। यहाँ पे सर्च पे आप देखेंगे टोकन इस वक्त आपको नहीं दिखाई देगा, HMSTR, ये मैंने KM लिख दिया, माय अपोलॉजी, HMSTR। तो अभी यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा, और आपका APR की परसेंटेज आपको पता चलेगी। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप हैमस्टर की स्टेकिंग भी कर सकेंगे। अब हम मेन खबरों की तरफ चलते हैं। ये तो थोड़ी बड़ी खबरें हैं, मेन चीजें बिटकॉइन के हवाले से पहले हम मार्केट का ओवरव्यू जायजा ले लें। तो आज ही मार्केट कैप टोटल है 2.1 ट्रिलियन की, जो कि ऑलमोस्ट सेम है कल की तरह, जबकि वॉल्यूम 39% गिरा है कल से। बिटकॉइन की डोमिनेंस मजीद चढ़ गई है, 56.6% पे है। इथेरियम की डोमिनेंस गिर रही है, 13.8% पे है। और अगर आप देखें तो फेयर एंड ग्रीड के हवाले से तो न्यूट्रल पे ही है, कल 50 पर था, आज 51 है, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। जबकि कुछ कॉइन्स ने आज बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। क्रिप्टो बबल्स में आप देखेंगे फैंटम, CKB, सुई और सेलेसिया, उसके अलावा बीम ने भी ओके दिया है। तो ये खास करके जो है मेन कॉइन्स है। जबकि मैंने आपको पहले 2 हफ्ते पहले भी कहा था सुई ले लें, एरोड्रोम ले लें, मजीद मुख्तलिफ किस्म के कॉइन। डेफिनेटली फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये वो चीज़ें जो कि मैं अपने लिए लेता हूँ। तो सबसे मेन चीज़ स्टैक बिटकॉइन वर्सेस रैप्ड बिटकॉइन। पहले दौर में हम क्या करते थे कि हम लोग बिटकॉइन के रैप्ड बिटकॉइन इसलिए लेते थे ताकि उनको हम लोग डेक्सेस पे जाके यील्ड कमाने के लिए या उनसे लेंडिंग बोरिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते थे ईथ पे। तो उसमें मसला ये होता था कि वो एक सेंट्रलाइज बॉडी होती थी, जबकि स्टैक्स के बिटकॉइन जब एक सेंट्रलाइज कस्टोडियन होता है तो उसमें अगर कोई फेलियर हो जाए तो आप बुरी तरह फंस सकते हो, जितनी भी वहाँ पे लिक्विडिटी होती है। तो स्टैक बिटकॉइन इस चीज़ को हटाता है। बेसिकली क्या होता है कि डिसेंट्रलाइज नेटवर्क ऑफ साइनर्स होते हैं, वो यूटिलाइज करते हैं, तो एक सिंगल फेलियर पॉइंट नहीं होता। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, ये सेंट्रलाइज नहीं होता, बेस्ड ऑन प्रोटोकॉल होता है। उसके अलावा जो रैप बिटकॉइन था वो ईद की कंफर्मेशन, फाइनल कंफर्मेशन या फाइनलिटी के लिए डिपेंडेंट होता था, जबकि ये वाला 100% फाइनलिटी बिटकॉइन के लेयर पे होती है ट्रांजैक्शंस पे, तो जो कि मोर सिक्योर है और मोर गारंटी इसकी बेहतर होती है। उसके अलावा आपको कन्वर्टिंग के लिए इंटरेक्ट करना पड़ता था उन कस्टोडियन के साथ, और जो कि आपके होल्ड करते थे बिटकॉइन। तो जबकि स्टैक बिटकॉइन पे आपको ये चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, सारा प्रोसेस बिटकॉइन की लेयर पे सीमलेस ही होगा और स्मूथर भी होगा। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। इस वक्त अर्ली स्टेजेस हैं और मैं आपके साथ कुछ प्रोटोकॉल्स भी शेयर करूंगा। डेफिनेटली आपने अपनी रिसर्च करनी है जो कि आपको इस साइकिल में बहुत बड़े रिटर्न दे सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था एरोड्रम के हवाले से, कॉइन बेस के हवाले से, जो उन्होंने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है कॉइन बेस BTC CBTC। कल भी मैंने बात की थी, परसों भी मैंने बात की थी। उनकी मैसिव सक्सेस हुई है, $100 मिलियन का तकरीबन पहले 24 घंटे में इन्वेस्टमेंट आई है उनकी। अब ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि उस चीज़ को, मेन चीज़ ये बिटकॉइन के हवाले से है कि BTC की सक्सेस के बाद ये प्रोटोकॉल्स पे बेसिकली क्या होगा, लैंडिंग बोरिंग होगी, यील्ड्स होंगी, ओरेकल, आप उसके अलावा RWA, रियल वर्ल्ड एसेट। तो ये प्रोडक्ट्स को अगर आप रिसर्च करते हैं अपनी जो कि बेस लेयर और इथेरियम पे हैं, तो ये इस साइकिल में आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। डेक्सेस में आप देख सकते हैं एरोड्रम है, यूनिस्वैप है, कर्व है, बाकी बहुत सारे हैं, और लैंडिंग ऐप्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यील्ड का उसमें भी हैं। इसके अलावा जो कि बिटकॉइन पे फाइनल लेयर है उसके हवाले से भी बात करेंगे। पहले हम बिटकॉइन की रीस्टेकिंग के हवाले से बात करते हैं जो कि बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। ये एक चार्ट है जो कि मुख्तलिफ बिटकॉइन के डेरिवेटिव टोकन्स हैं, जिस पे टॉप पे आपको लोम्बार्ड का दिखाई दे देता है, डिप्लॉय जिसका टोकन का टिकर सिंबल LBTC है।
इस वक्त यहाँ पे $281 मिलियन की वैल्यू लॉक है, जो कि 4,932 बिटकॉइंस हैं। इसके अलावा ये दूसरे भी आप देख सकते हैं, ये एक अर्ली स्टेज है इस वक्त। यहाँ पे आप अपनी ड्यू डिलिजेंस करके, रिसर्च करके आप इन्वेस्टमेंट का बारे में सोच सकते हैं। डेफिनेटली आप फ़ायदा हुआ तो आपका अपना होगा, नुकसान हुआ तो आपका अपना होगा। बाय द वे इसके सोर्सेज ड्यून है। ड्यून एक ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और मज़ीद डाटा हासिल कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा ट्रांजैक्शंस पिछले 30 दिनों में बिटकॉइन पावर्ड लेयर्स पे कितनी हुई है, उसमें टॉप के लेयर्स कौन से हैं, उसके हवाले से ये देख सकते हैं एक चार्ट। स्टैक इसमें सबसे बॉटम पे है, टॉप पे B2 नेटवर्क, कोर, बिट लेयर, बहुत सारे आ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हो सकता है ये स्टैट्स चेंज हों, जो कि अभी नहीं हैं, और बहुत सारे इन प्रोग्रेस हैं। तो डेफिनेटली इस पे बहुत नज़र रखिए। इस साइकिल में ये चीज़ आपको बहुत बड़ा रिटर्न दे सकती है। पिछले साइकिल में डीफाई ऑन इथेरियम ने बहुत बड़ा रिटर्न दिया था। इस साइकिल में आई पर्सनली बिलीव बिटकॉइन और सोलाना आपको बहुत बड़े रिटर्न दे सकते हैं। तो रिसर्च कीजिए, अपने क्या बीज आज ज़मीन में डालेंगे तो इंशाल्लाह 6 महीने से 7 महीने में आपको उसके रिटर्न्स मिलने की उम्मीद है, लेकिन रिसर्च बहुत ज़रूरी है। सुई के हवाले से जैसे कि मैंने बताया कि आज इसने पंप किया, तो ये एक मीम है, शुगर मेरा लगा रहता है। अच्छा, सोलाना के हवाले से एक मेन चीज़ आप देख सकते हैं, सोलाना पे एक्टिव वॉलेट एड्रेसेस की ट्रांजैक्शंस और सारा कुछ बढ़ रहा है। तो इसके हवाले से एक ये भाई साहब हैं वैज़, इन्होंने ये कहा है कि बेसिकली जितने भी बोट्स की ट्रेडिंग होती थी वो भी स्मार्टर हो गए हैं। वॉच ट्रेडिंग और वॉल्यूम वगैरह के हवाले से ये जो बोट्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, दूसरी जो होते थे कॉइन्स और ब्लॉकचेन, दूसरी ब्लॉकचेन्स पे बेसिकली ट्रांजैक्शन फीस भी ज़्यादा होती थी और स्लोवर भी होती थी। सोलाना फास्टर ट्रांजैक्शन, चीपर ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर अब बोट्स के लिए ये चीज़ बहुत आसान है। पहले क्या था, 5 वॉलेट या 3 वॉलेट को इस्तेमाल करके 200-300 ट्रांजैक्शंस, 200-300 हज़ार ट्रांजैक्शंस करते थे। अब ये इवन के 1 ट्रांजैक्शन पर वॉलेट भी करते हैं। तो वो चीज़ आपको किसी और चेन पे नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि सोलाना इज अ बैड चेन, इसका ये मतलब है कि सोलाना इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग दैट मच प्रेशर। डेफिनेटली बोट्स वगैरह दैट्स नॉट अ गुड थिंग, लेकिन उससे उसकी कैपेबिलिटी रियल टाइम हार्श रियलिटीज में उसका टेस्ट हो रहा है और आगे फायदा आंसर भी आ रहा है, तो वो भी एक बहुत बुलिश साइन है। अच्छा, कुछ मेन खबरें SEC के हवाले से कि ये एक जनाब हैं जॉन डियोटोन, इन्होंने ये कहा है कि तकरीबन $15 बिलियन का लॉस हुआ है। SEC का नहीं, हम जैसे, मेरे जैसे, आप जैसे आम रिटेलर्स का, जिनकी होल्डिंग पावर कमज़ोर होती है। तो इनकी जो पिछले अरसे में, पिछले 1-2 साल में हरकतें थी, हर किसी को नोटिस जारी करना, ये करना, डराना बड़े बड़े टोकन्स को, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को, तो उसकी वजह से उनकी वैल्यूज डाउन होती थी। तो हमारे जैसे आम लोग, बड़े लोग नहीं, $15 बिलियन का उन्होंने लॉस उठाया है तकरीबन। तो ये भी चीज़ें नज़र रखनी चाहिए। आगे ज़ाहिर है इलेक्शन होंगे तो प्रोबेबली उनको भी थोड़ा सबक मिलेगा। इथेरियम के हवाले से बहुत ख़ास खबर है, इनका पेक्ट्रा अपडेट आने वाला है और इसको डेवलपर्स कह रहे हैं कि 2 हिस्से में डिवाइड किया जाए। पहला हिस्सा फरवरी में किया जाए, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि अगर जून तक उसका सेकंड फेज नहीं लॉन्च होता तो वी विल डिक्लेयर इट फेलियर। ठीक है। अच्छा, इंडिया के हवाले से मेन खबर है, बड़ी ज़बरदस्त खबर है। इंडिया का हाई कोर्ट मद्रास का, होता क्या था कि किसी बंदे पे कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती थी उसके अकाउंट की, क्रिप्टो से रिलेटेड या कुछ, तो पुलिस जो है सीधा उसके अकाउंट वगैरह, पूरे अकाउंट को फ्रीज करा देती थी। अब वो बंदा पूरा उस पर रिलाई कर रहा है, मंथली खाना पीना सारा कुछ, तो वो बंद हो जाता था, लॉकआउट हो जाता था। तो कोर्ट ने फैसला किया है जिस अमाउंट पे सस्पिशियस है उस अमाउंट को फ्रीज किया जाए, ना कि पूरे अकाउंट को। मतलब ये तो पागलपन या क्रूलिटी, आप जो कुछ मर्जी का हो, ये चीज़ अल्लाह करे पाकिस्तान में भी हो तो ये अच्छी चीज़ है, मतलब ये फैसला बहुत अच्छा है। उसके अलावा सर्कल ने ये लजारस ग्रुप, जो कि नॉर्थ कोरिया का ग्रुप है, जो कि ये हैकिंग मैकिंग और काफ़ी ज़्यादा मशहूर ग्रुप है, फटे वगैरह करता रहता है, तो इनका $5 मिलियन फ्रीज किया है। $5 मिलियन का आई बिलीव USDT या USDC, आई एम नॉट श्योर अबाउट डैट। तो लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा बैकलैश आया सर्कल पे। उसकी मेन वजह ये है कि आपने इतना स्लो क्यों किया। ये बैकलैश जो है जैक XBT के हवाले से आया है और ये बात उनकी बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आज काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। लाइक का बटन दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।